मीठे प्यारे बाबा के हम सब कौन हैं? कौन हैं? फरिश्ता स्वरूप बच्चे। किया सबने अभ्यास किया। ड्रामा अनुसार आज सवेरे भी मिलना हुआ और अभी शाम को भी मिलन हो रहा है। अच्छी बात है। सवेरे हमने एक फरिश्ता बनने का अभ्यास किया, देवता बनने का अभ्यास किया, राज ऋषि बनने का अभ्यास किया। जब हम अपने इन तीनों में से किसी न किसी स्वरूप को इमर्ज करते हैं, लेकिन फिर हमें कारोबार तो चलानी ही है। तो कारोबार हम कैसे चलाएंगे? आप सोचेंगे कि कारोबार में तो हमें बोलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। और जो दोनों का बैलेंस कर पाते हैं वही महान पुण्य आत्मा कहलाते हैं। संसार में दान और पुण्य का बहुत गहरा संबंध है। अभी भी कुछ दिन पहले अधिक मास था। लोगों के मन में ये भावना थी कि अधिक मास में क्या करें, कुछ ना कुछ दान पुण्य करें, कुछ ना कुछ हम कमाई करें। तो दान तो हर व्यक्ति करता ही है यथाशक्ति। जिसके पास जो है, कोई धन दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई धातु, सोना, चांदी, इस प्रकार की वस्तुएं दान करता है। दान करना तो आसान है। आप मधुबन में आए हैं, आपके मन में होगा बाबा की भंडारी में कुछ ना कुछ करें। और कई बार हम देखते हैं कोई कोई भाई बहनें तो जब भी बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा की भंडारी में कुछ ना कुछ डालेंगे। हम सबके अंदर ये दान करने की प्रबल इच्छा रहती है। लेकिन अब बात है पुण्य करने की। पुण्य कैसे करें? दान तो कर सकते हैं। हो सकता है कोई स्कूल भी बनवा कर दे दे, कोई धर्मशाला बनवा कर दे दे। किसी के पास बहुत पैसा है, वो हॉस्पिटल भी बना के दे दे। ये है दान। लेकिन पुण्य क्या है? पुण्य कैसे होगा? चलो हमने गुप्त दान भी कर दिया। जो किया गुप्त किया, किसी को पता ना पड़े। जो भक्ति में कहते हैं एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े। मैंने 1000 किया, लाख किया,
किसी को नहीं बताया। गुप्त दान यज्ञ में करेंगे, बहन जी ये गुप्त दान है, मेरे घर में भी किसी को पता नहीं है। लेकिन पुण्य कैसे करें? पुण्य का खाता कहा गया है, दान का खाता नहीं है, पुण्य का खाता। बाबा भी कहते हैं बच्चे पुण्य का खाता जमा करो। कितने खजाने बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। संकल्प, समय, श्वास, मन, वाणी, कर्म, ये सब हमारे खाते हैं, खजाने हैं। हमने इन खजानों को कितना जमा किया है? मेरे खजाने जमा हैं या नहीं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरी वाणी। आजकल के समय में आप देखेंगे इस युग की, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या लोगों की ये है, लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, हमें क्या बोलना है ये समझ नहीं आता। साइंस ने बहुत सहयोग दिया, हमें बोलना नहीं आता है, SMS भेज देते हैं, मैसेज भेजते हैं, अच्छा भेजा बुरा भेजा, नाराजगी का भेजा खुशी का भेजा, फटाफट मैसेज भेज देंगे, ईमेल भेज देंगे। ईमेल की भाषा और जो आगे हम लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, दोनों की भाषा में अंतर है या नहीं है? है? अब तो बस जो बात कहनी है सीधा वो पत्थर फेंका, बस। हमें तो काम लेना है ना, काम कह दिया। आगे हमारा एक प्रदर्शनी का चित्र हुआ करता था जिसमें ये दिखाते थे कि माँ बच्चे को बोलना तो सिखाती है। बच्चा पैदा होता है, साल 1.5 साल का होता है, माँ सिखाती है, मम्मी पापा भैया दीदी। बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलता है, मामा चाचा, आसान आसान शब्द बुलवाते हैं। तो माँ बोलना तो सिखाती है, मगर क्या बोलें वो नहीं सिखाती है। टीचर पढ़ना तो सिखाता है, मैथ्स भी सिखाता है, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ें और क्या जमा करें, क्या माइनस करें? जमा और माइनस के सवाल तो सिखाते हैं, पर क्या जमा करें क्या माइनस करें वो नहीं सिखाते हैं। गुरुओं के पास गए, उन्होंने हमारे अंदर श्रद्धा तो पैदा की, जो श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल गई, लेकिन हमारी भावना श्रेष्ठ हो, कैसे हो ये नहीं सिखाया। अब बाबा हमारा सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु
हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये सृष्टि कुरुक्षेत्रे कर्म क्षेत्रे है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने कर्म प्रधान ये विश्व बनाया है और परमात्मा आकर हमारे कर्मों को ही श्रेष्ठ बनाते हैं। तो कर्मों में केवल हाथ से नहीं है, लिखा, खाना बनाया, सफाई की, ये हाथ से कर्म है। लेकिन हमारी दृष्टि से भी कर्म है, वाणी से भी कर्म है, हाथों से भी कर्म है, कानों से भी कर्म है। हम क्या सुनते हैं, कैसा सुनते हैं? भगवान ने ये दिया है सुनने के लिए, पर क्या सुनना है? इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। कोई आ गया, कोई कहते हैं, हम कभी किसी की बुराई नहीं करते, पर लोग अपने आप आके मुझे सुना देते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्यों सुनाते हैं? क्योंकि समझते हैं डस्टबिन यही है, मेरी छवि यही है। इन सब चीजों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरा संकल्प भी श्रेष्ठ हो, एक एक श्वास प्रभु की याद में जाए, कर्म मेरा श्रेष्ठ हो, इसके लिए एक ही बात कहें, एक ही चाबी है जिसको हमें ठीक करना है। और वो चाबी कौन सी है? वो है हमारी वाणी। हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो संकल्प आया, जो सोचते हैं। आप सोचिए कि जितनी हमारे अंदर सोच चलती है उतना सब हम बोलना शुरू कर दें तो क्या हाल हो जाएगा। सबसे बड़ी शक्ति हमारा बोल है। यूं तो हम अनेक प्रकार के बोल बोलते हैं, अच्छे भी बोलते हैं, बुरे भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल भी बोलते हैं, तो दूसरे की टांग खींचने वाले बोल भी बोलते हैं, टॉन्ट भी करते हैं, तो किसी को अच्छा भी कहते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आप लिस्ट बनाएंगे कि हम कितने प्रकार के बोल बोलते हैं तो कम से कम भी 25-30 प्रकार के बोल बोलते हैं। डांट फटकार भी करते हैं, प्यार से भी कहते हैं, उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं, तो सुलटा भी बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं तो कड़वा भी बोलते हैं, तीता भी बोलते हैं, कसैला भी बोलते हैं। बहुत प्रकार के बोल हैं। आप लिस्ट बनाना कितने प्रकार के बोल हम बोलते हैं। लेकिन हम जो बोल बोल रहे हैं, एक एक बोल, बोल माना एक शब्द, ये मेरे जीवन का खजाना है। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा है? हमारा गीत तो बना हुआ है, ऐसी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए। दुनिया में भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। लेकिन बोलते क्या हैं हम? अब जरा 1 मिनट के लिए सीधा होके बैठिए और विचार कीजिए कि हम जितने बोल बोलते हैं
10 बोल अगर बोलते हैं तो 10 में से कितने बोल दुआओं भरे, आशीर्वाद भरे, वरदान भरे, शक्तिशाली बोल बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि 10 में से शायद एक बोल भी हम अच्छा नहीं बोल पाते। घर में बच्चा आएगा, कहाँ से घूम घूम कर आया है, बताइए इसमें मैंने क्या अच्छा बोला। अगर वो ना आता तो माँ को इतनी चिंता होती है, पता नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, डूब तो नहीं गया, मर तो नहीं गया, दोस्तों के साथ कहाँ गया, पिक्चर देखने गया, घूमने गया, क्या करता है, कुछ पता नहीं, कितनी चिंता है। और जब घर आ गया तो आ गया, कहाँ से घूम घूम कर आ रहा है। आप देखिए क्या मेरा रिएक्शन है। अब इसमें मेरा पुण्य बना, क्योंकि हम जो कुछ करेंगे वो हमारा बीज बोया जा रहा है। वैसे भी देखो शब्द क्या है, बोलो, यही कहते हैं ना, कुछ बोलो, बो प्लस लो। जो बोएंगे वही पाएंगे। अब ये जो मैंने शब्द बोला, आ गया, कहने में तो 2 ही शब्द हैं, आ और गया, पर कैसे हैं ये? खुशी के हैं, नाराजगी के हैं, क्या कहेंगे? आ गया। इसको किस में रखोगे, खुशी में या नाराजगी में? खुशी में? खुशी में बोलिए। खुशी में तो नहीं है, गुस्से में, नाराजगी में। भले धीरे धीरे बोलेंगे, भले आ गया, पर आप टोन देखिए, आ गया। और अगर कोई ज्यादा गुस्से वाला है तू समय पे तो कभी आता ही नहीं है, तू समय पर कभी आता नहीं। 6 शब्द ये बोल दिए। कौन सा पुण्य कमाया जरा बताना? कौन से खाते में मेरे ये शब्द जा रहे हैं, पुण्य में या पाप में? बताइए, पुण्य में या पाप में? इसलिए हम कई बार कहते हैं, बहन जी योग में बैठते हैं ना, बहुत कोशिश करते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, बाबा के गीत भी चलाते हैं, पर जो मन है ना, ये बाबा में लगता नहीं है। कहते हो ना ऐसे, फिर कहते हैं बहन जी योग किसको कहते हैं? हमें 15 साल 20 साल वाले भी कहते हैं दीदी योग उतना नहीं लगता है जितना लगना चाहिए। और बाबा कहता है बच्चे पहले लीकेज बंद करो। ये लीकेज है, जो मेरा पाप बन रहा है ये लीकेज है। हमें ये समझना होगा हर आत्मा का संस्कार अपना अपना है, लेकिन मुझे इस समय अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं, और वह श्रेष्ठ संस्कार बनाने के लिए मीठा बोल बोलना है। वो वाला मीठा नहीं, ऊपर से मीठा और अंदर से दूसरे की जड़ काटते रहें, वो मीठा भी नहीं बोलना, वो भी मेरा पाप है। प्यार भरा मीठा निस्वार्थ बोल बोलें, वरदान भरा बोल बोलें। आपका बच्चा लेट आता है, आ गया, मान लो आज 2 घंटा लेट है,
आपके अंदर में गुस्सा तो खूब आ रहा है, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। अब जब वो आएगा तो वो गुस्सा ही आपका बाहर निकलेगा, लेकिन अपने आप को पहले से ही संभालिए। नहीं, बाबा बैठा है, सब अच्छा होगा। और जब वो आए तो पहला शब्द बोलो, शुक्रिया बाबा, आ तो गया। और उसको भी प्यार से बोलो, आ गया, चल अब हाथ वाथ धो ले, खाना खा ले। आप बताइए, इससे घर का वातावरण बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ेगा। बच्चा बिगड़ा हुआ है, मानता नहीं है। अब वो तो शुरू से कोई ना कोई कमी रह गई है। अब अगर हमें सुधारना है तो एक ही तरीका है, करके देख लीजिए। और वो तरीका यही है कि आप उसका प्यार से वेलकम करें और बाबा को शुक्रिया अदा करें। चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, कोई भी है, गांठ बांध लो, मुझे प्यार से, सत्कार से मीठा बोलना है। चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे बहू है, चाहे दामाद है, कोई भी है। बोल की ही पूजा है कहीं ऐसा कोई मंदिर है जहां बोल की पूजा होती है? कोई बता सकता है कोई ऐसा जहां बोल की पूजा होती है? नहीं है ना, नहीं है। केवल बोल की ही पूजा है, बोल ही शास्त्र है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। गीता में क्या है? गीता में क्या है? दुनिया की जो गीता है, श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। अर्जुन प्रश्न पूछता है ना भगवान से, और भगवान उसको क्या कहता है? जवाब देता है। कौन सा जवाब देता है? ज्ञान युक्त जवाब देता है। अर्जुन परेशान है, कमजोर है, कांप रहा है, हाथ से तीर कमान छूट गया है, युद्ध के मैदान में कह रहा है, ये मेरे ही भाई बांधव, इन सब के साथ युद्ध करना है। आप भी यही कहते हो, बहन जी ज्ञान तो अच्छा है, बाबा भी ठीक कहता है, लेकिन लौकिक में चलना और निभाना ये मुश्किल है। महाभारत कोई कुरुक्षेत्र में नहीं था, आपके अंदर, आपके घर में महाभारत है। और भगवान क्या कहता है? भगवान क्या कहता है? भगवान उसको ज्ञान युक्त बोल बोल कर हिम्मत बांधता है और कहता है कि तू किसकी चिंता कर रहा है? जो असोचनीय है उसके लिए तू सोच रहा है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। यही है ना? पढ़ते जाइए गीता को। वो सांख्य योग, फलाना योग, दैवी गुणों की संपदा, भोजन। आप बताइए, युद्ध में भगवान को ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि भोजन राजसी, तामसी और सात्विक होता है? दैवी गुणों की क्या आवश्यकता थी युद्ध में? 15 और 16 अध्याय पढ़ के देख लो। दैवी गुणों की संपदा, बोल की पूजा है। बोल से हम पूजनीय बन जाते हैं।
अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज सवेरे एक तो प्रयोग किया कि हम फरिश्ता हैं, फरिश्ता बनने का प्रयोग किया, देवता बनने का प्रयोग किया। अब हम प्रयोग करेंगे, अपने अंदर प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं जो बोलूंगी, कैसा बोलूंगी? वरदान भरा बोल, दुआओं का बोल, आशीर्वाद का बोल, सुख देने वाला बोल, प्रेरणा देने वाला बोल, शक्तिशाली बोल, वही बोलूंगी। ऐसे नहीं, बेटा तू तो पढ़ता ही नहीं है। वो क्या करेगा? क्या करेगा? कहता है माँ तू तो यही कहेगी ना, पढ़ता नहीं है। ठीक है, अब मैं पढ़ता ही नहीं। हम उसको प्रेरणादायी बोल बोलें, उमंग उत्साह के बोल बोलें तो कितना अच्छा है ना। थोड़ा सा और पढ़ ले तो नंबर थोड़े और अच्छे आएंगे। तू पढ़ता ही नहीं है, तू सुनता ही नहीं है। अर्जुन भगवान को क्या कहता है? भगवान जो मेरे लिए कल्याणकारी है वह आप कहें। मांगता नहीं है। वो तो युद्ध से पहले उसने जो मांगना था मांग लिया। मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। हमें भी ज्ञान मिल गया, हमने पक्का कर लिया भगवान हमारा साथी है। कर लिया ना ये तो पक्का, या इसमें भी अभी संशय है? पक्का कर लो, भगवान हमारा, भगवान मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है। लेकिन मेरा साथी वो तब रहेगा जब मेरा बोल शुद्ध होगा, शांति देने वाला होगा। हम तो फोन भी जब एक दो को करते हैं तो आप क्या बोलते हो? पहला बोल हेलो तो कहते ही हो, फिर क्या कहते हो? कोई ना कोई उलाहना देंगे। कोई काम होगा तब तो ठीक है कि भाई मैंने आज याद किया ये काम था, वरना एक दो को उलाहना ही देंगे। अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो, मैं ही हमेशा करती हूं। आपको तो फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है। अब बताइए ये मेरे बोल कहाँ जाएंगे? कौन से खाते में जाएंगे? आप तो कभी करते ही नहीं हो। ये खुशी वाले हैं या नाराजगी वाले हैं? मुझे खुद को भी नाराजगी से भर रहे हैं, दूसरे को भी नाराजगी दे रहे हैं। हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। बाबा की मुरली कौन से शब्द से शुरू होती है? मीठे बच्चे। और हमारी बातें कौन सी ये शब्द से शुरू होती है? आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप तो फोन नहीं करते, आप तो सुनते नहीं, मैं तो आपके घर में 2 बार आ गई, आप तो कभी आते नहीं। उलाना ही उलाना। फिर हम क्या कहते हैं? मैं तो रोज आधा घंटा 1 घंटा शुभ भावना का दान देती हूँ। और मेरे बोल कौन से हैं सारा दिन? उलाने वाले, झगड़ा करने वाले, डिमांडिंग बोल। आप बताइए, देती हूँ मैं साकाश? देती हूँ। आप अगर भोजन भी करते हैं और भोजन करते करते थोड़ा सा कुछ सब्जी या दाल कुछ यहाँ गिर गया तो उसका भी दाग, पीलापन आ जाता है। और मैंने आधा घंटा 15 मिनट
शुभ भावना का दान दिया और मेरे अंदर कोई दाग ही नहीं पड़ा शुभ भावना का। मैं तो नाराजगी ही जता रही हूं। मैं तो उलाहना ही दे रही हूं, मैं तो टॉन्ट ही कर रही हूं। पक्का करें, आज से मेरा हर बोल खुशी देने वाला, सुख देने वाला, आशीर्वाद देने वाला होगा। कई बार हम सुनाते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में हिंदू धर्म अनुसार मनुष्य के 16 प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसकी छठी मनाते हो, नामकरण संस्कार करते हो, कई संस्कार जीवन में होते हैं। और अंतिम संस्कार कौन सा होता है? अंतिम संस्कार मुख अग्नि संस्कार। मुख अग्नि संस्कार है ना, जब मनुष्य मर जाता है उसको ले जाते हैं, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं मुख अग्नि कौन देगा। क्यों? अग्नि तो आप इस शरीर, जब अब आत्मा निकल गई तो आप अग्नि तो कहीं से भी दे सकते थे ना, नहीं दे सकते थे? क्या विचार है? चाहे पाँव से लगाते, यहाँ से लगाते, कहीं से भी लगा देते। मुख पहले यहाँ, मुख अग्नि संस्कार। क्योंकि ये मुख बहुत धोखा देता है, बहुत पाप करता है। इसलिए भक्ति में भी, ज्ञान मार्ग में भी, योग मार्ग में भी, आध्यात्मिकता में भी मौन का महत्व है। यहां तक आप देखिए, आप में से जो बहुत जिन्होंने पहले भक्ति की होगी, साल में एक वो भी आती है मौनी अमावस्या, आती है ना मौनी अमावस्या। उस अमावस्या पर लोग बोलते नहीं हैं, कई लोग मौन में रहते हैं। सबसे मुश्किल है मौन में रहना। अगर हम बाहर से मौन में रहेंगे तो अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है, उबलता ही रहता है। मौन का मतलब तो ये है, जो बाबा कहता है, बच्चे आप बोलो लेकिन ऐसे लगे कि ये यहां से नहीं बोल रहे, कहीं और से बोल रहे हैं। जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं, आप में से अधिक भाई बहनें बाबा से मिले हुए होंगे। बाबा आकर बोलते हैं, शब्द तो बाबा भी बोलते हैं, लेकिन उस समय क्या हो जाता है? हम सब एकदम गहन साइलेंस, गहन शांति में चले जाते हैं। कई बार बाबा की मुरली इतनी पावरफुल होती है, बहुत गहरी बातें बाबा ने समझाई हुई होती हैं, हम एकदम निशब्द होकर उस साइलेंस में सुनते रहे। उस समय कोई कुछ पूछे भी ना, क्या कहा बाबा ने, वो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी बोलने को मन नहीं करता है, अपना सुनते रहते हैं। कोई बार बार पूछे, कहते हैं बाद में पूछ ले। और जब हम बोलते हैं तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं अब चुप भी करो भाई, सारा दिन बोलते ही रहोगे क्या? तो पहले हम बोल की वैल्यू को पहचाने। भक्ति में भी कहते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार हर एक के मुख में सरस्वती बैठती है। और कई बार आप देखते हैं जो कहते हैं वो हो जाता है। आप किसी को याद करते हैं, वो आ जाता है। आप फिर कहते हैं अरे आज तो मैं भगवान से कुछ और मांगती तो शायद वो भी मिल जाता।
किसी ने कुछ कहा और हो गया, कहते भाई आपकी जुबान पर तो सरस्वती है। और बाबा कहता है बच्चे आप स्वयं सरस्वतियां हो। मम्मा का दिन आ रहा है ना, जगदम्बा सरस्वती माँ का दिन आ रहा है। हम जगदम्बा के बच्चे, सरस्वती के बच्चे, हम कौन हैं? कौन है? हम खुद सरस्वतियां हैं। फिर हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए? हमारा बोल कैसा होना चाहिए? इसलिए हमने पहले भी ये चर्चा की है कि अगर हम चाहते हैं हमारा योग अच्छा लगे, बाबा के प्यार का अनुभव हो, ऐसा नहीं कि बाबा, हाँ मैंने बाबा को याद किया, मैंने सोचा था बाबा मेरा बेटा पास हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, दुकान चल जाए, मैं तो जो सोचती हूँ ना बाबा मेरा वो कर देता है। ये कोई प्रभु प्यार नहीं है, इसको प्रभु प्यार नहीं है, ये तो सौदागिरी है। बाबा मेरा ये कर देना, बाबा मेरा ये कर देना, मैं भोग लगा दूंगी। प्रभु प्रेम, मीरा प्रेम दीवानी थी। और उसके प्रेम में क्या शक्ति थी कि जब उसको जहर पीने को दिया वो डरी नहीं, पी गई, और उसके लिए विष भी क्या बन गया? अमृत बन गया। माना परिवर्तन हो गया। प्रभु प्रेम में परिवर्तन शक्ति है। मुझ आत्मा का परिवर्तन कहां तक हुआ? जैसे पहले बोलते थे वैसा ही अब बोलते हैं। जैसे पहले झगड़ा करते थे अब भी वैसा ही करते हैं। हाँ, जैसे पहले टॉन्ट करते थे अब भी वैसा ही करते हैं। तो भाई हम मीठा बोलना कब शुरू करेंगे? कोई मुहूर्त है? बाबा ने तो हमें कौन सा काम दिया है? कम बोलो, हैं? ज़्यादा बोलो, ज़्यादा बोलो, जोर से बोलो, ऐसा कड़वा बोलो। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपको क्या लगेगा? आप कहेंगे नहीं नहीं बहन जी आप भूल गए, आप गलत बोल रहे हैं। बाबा ने तो कहा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और हम क्या करते हैं? है कोई पुरुषार्थ इसके लिए? जब तक हमारा बोल के लिए पुरुषार्थ नहीं है और हमारा ये पुण्य जमा नहीं हुआ है, तब तक योग के अनुभव होना कठिन है। बैठेंगे तो जरूर, कहेंगे तो जरूर मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा, थोड़ा होगा अनुभव, लेकिन फिर कहेंगे जो होना चाहिए था ना वो नहीं हुआ। अनुभव हुआ पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो अब कौन कौन भाई बहनें ये समझते हैं कि क्या भी हो, एक तो हम प्रतिदिन मौन रखेंगे 2 घंटा 4 घंटा, और आज से बिल्कुल धीमे मीठा बोलेंगे। पहले तो बताओ मौन प्रतिदिन कौन रखेगा? 4 घंटा मौन प्रतिदिन। उठाओ हाथ ऊंचा। कैमरे में आ गया, बाबा के सामने आ गया, पूछेगा बाबा आपसे फिर। हमें प्रतिदिन 4 घंटा मौन में रहना है। और सवेरे बताया था मौन में रहने का मतलब है बाबा को याद करना, मुरलियों का अध्ययन करना, अव्यक्त मुरली साकार मुरली पढ़ना। खाली बर्तन मांजते रहे, गीत गाते रहे, वो वाला मौन नहीं।
स्व अध्ययन, स्व अभ्यास। और धीरे कौन बोलेंगे? धीरे और मीठा। हाथ उठाओ जो कहते हैं हम धीरे बोले। धीरे बोलने वाले और मीठा बोलने वाले जरा खड़े हो जाओ तो एक बार। जो कहते हैं हम मीठा बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, अभी आप आवाज कर रहे हो। अब देख लो भाई, इतने सब आप खड़े हुए हैं, अपने अपने को देखना। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा ने कहा अपने को देखना, अपने को देखना। ऐसे नहीं, आज देखा बोल पर बहन जी ने क्लास कराया, ये ऐसा बोलती है, अभी इसी का परिवर्तन। बैठ जाइए। आप 2 महीना इसका प्रयोग करके देखें। मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, और कैसा बोलना है? आशीर्वाद के बोल बोलने हैं, दुआओं के बोल बोलने हैं, सत्कार प्रेम के बोल बोलने हैं। आप 2 महीना करके देखिए, चाहे आपके घर का नौकर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, आप इतना परिवर्तन उनमें पाएंगे जो आप कहेंगे हमने तो सोचा ही नहीं था। विष अमृत बन गया। आप अनुभव करेंगे कि मेरा परिवर्तन तो हो ही रहा है, कम या ज्यादा, लेकिन मेरे मीठा बोलने से, मेरा शुद्ध और शुभ बोल बोलने से मेरे परिवार का ये कल्याण हो रहा है। ऐसा बोल न बोलें जो दूसरे को लगे कि ये तो मुझे श्रापित कर रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे। कई बार हम प्यार से भी बच्चे को, बच्चा कोई प्यारा सा है, 3-4 साल का है, आपके पास आता है, आप कहते हैं तू तो पगला है, बुद्धू है। बोला तो आपने प्यार से, डांटा नहीं, पर क्या ये राइट बोला? ये राइट बोला? अगर वो बच्चा डेवलप ना हो, सचमुच बुद्धू हो जाए, सचमुच पागल ही हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो प्यार से भी गलत शब्द नहीं बोलने हैं। गुस्से से तो बोलना ही नहीं है। जब गुस्सा आए तो चुप रहो। बाबा कहता मुंह में मुलड़ा डालो, बोलना ही नहीं है। लेकिन प्यार में भी सही शब्द बोलने हैं, बुद्धू और पगला नहीं कहना है। बहुत अच्छा बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है, योगी बच्चा है, तो जब आप ऐसे ऐसे शब्द उसको बोलेंगे, क्योंकि दुनिया के बोल कैसे हैं वो आप जानते हैं। बच्चा स्कूल जाएगा, बाहर खेलने जाएगा, माँ के पास जाएगा, वो सब तो उल्टा उल्टा ही बोल रहे हैं। उसके अंदर कुछ भी सुलटा फीड नहीं हो रहा, तो वो उल्टा ही बनने वाला है। लेकिन आप दिन में 2 बार भी उसको कह देंगे, अरे तू तो शिव बाबा का बच्चा है, योगी बच्चा है, उसको भी कहो, बोलो कौन है तू? योगी बच्चा है। आप देखना इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। तो अपने बोल का खाता जमा करें, इसका हम चार्ट रखें। पर वो चार्ट अगर आप सोचेंगे रात को सोने से पहले भरेंगे, तो वो तो चार्ट नहीं है। बोल का चार्ट तो हर घंटे के बाद, वास्तव में तो एक व्यक्ति से जब मैंने बात की उसके बाद मुझे चार्ट भरना चाहिए,
कि मैंने इस व्यक्ति से जो बात की उसमें कितने शब्द सही बोले, कितने गलत बोले, कितना ईर्षा द्वेष के बोले, कितने पर चिंतन के बोले, कितने तेरी मेरी के बोले, कितने उलाहने के बोले। एक कॉपी में ज़रा आप लिख लीजिए साइड में, पर कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बाद तो ये चार्ट भरना ही होगा। कौन सा बोल बोला गया, ये भी बना सकते हो कॉलम। कौन सा बोल बोला गया, उलाने वाला, दुख देने वाला, जो उस समय बोला है वो लिख लो। दुख डिटेल नहीं लिखनी है, कौन सा बोल बोला गया, दुख देने वाला या श्राप देने वाला या दूसरे की इंसल्ट करने वाला बोल। और फिर दिन के बाद, रात को सोने के बाद देखना मैंने कितने बोल माइनस के खाते में डाले हैं या प्लस के खाते में डाले हैं, जमा के खाते में कितने बोल गए। तब हमें पता पड़ेगा हमारा जमा का खाता कितना है। बाबा जो कहता है बच्चे बचत की स्कीम बनाओ, बचत की स्कीम में तो बहुत बातें हैं, संकल्पों की भी बात है, भावनाओं की भी बात है, बोल की भी बात है, कर्म की भी बात है, बहुत बातें हैं उसमें तो। लेकिन केवल एक बोल का खाता, एक ये बैंक अकाउंट खोल के जाओ। सबको समझ आ गई ये बात? जिसको समझ नहीं आई वो हाथ उठाओ। समझ में आ गई ना? तो अब पुण्य आत्मा बनना है ना? पुण्य आत्मा बनना है तो पुण्य आत्मा बनने के लिए केवल और केवल अपने इस बोल को श्रेष्ठ बना ले, वरना हम यही कहते रह जाएंगे मैं शुद्ध आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, और मेरे बोल सबसे गड़बड़ वाले, सब उल्टे ही उल्टे। तो मैं विशेष आत्मा कहाँ हुई? आपके हर कार्य की, हर बात की सिद्धि होगी अगर आप मौन में रहेंगे। बाबा देखना कितनी रक्षा करेगा आपकी। आपको कदम कदम पे महसूस होगा। जैसे वो कहते हैं ना, द्रौपदी की इज्जत भगवान ने बचाई, 21 साड़ियां दे दी उसको। आप तो यही सोच लीजिए, 4 घंटा तो क्या, मुझे सारा दिन जब फुर्सत मिले, आज बाबा ने कहा ना, एक एक सेकंड मुझे कहाँ रहना है, बस मौन में रहना है, मौन में रहना है, बाबा के पास रहना है, बाबा के पास रहना है, मीठा बोलना है, मीठा बार बार पक्का कराओ। घर में चाहे सर्वेंट है, सर्वेंट को क्या हम प्यार से नहीं बोल सकते, सत्कार से नहीं बोल सकते? क्या उसका अधिकार नहीं है प्यार और सत्कार का? उसको भी सत्कार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। एक दिन सर्वेंट ना आए तो देखो कैसा हो जाता है। और हम क्या सोचते हैं, ये तो काम करने वाला है। अरे काम करने वाला है तो क्या हुआ? रिस्पेक्ट का अधिकार तो उसका भी है, प्यार का अधिकार तो उसका भी है। ऐसा नहीं तेरे को पैसा देते हैं, उसको लगे मुझे पैसा नहीं, लेकिन पैसों के साथ तो ये मुझे इतनी दुआएं देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मैं इनको तो ना कर ही नहीं सकती। तो अगर हमें फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, तो सबसे पहले हमारा परिवर्तन कहाँ से शुरू होना चाहिए? हमारे बोल से शुरू होना चाहिए। तब हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं,
तब हम सत्युग के शुरू में आने के अधिकारी बन सकते हैं। आप देवी देवताओं को कभी भी देख लीजिए, कृष्ण के साथ गोपियां, राम के साथ सीता, किसी को भी बात करते हुए नहीं दिखाया है। रास करते हुए तो दिखाया है। सीता को वो पतिव्रता नारी तो दिखाया है, लेकिन बातें करते हुए नहीं दिखाया है। राम जी वनवास को चले, सीता जी भी पीछे चल दी। राधा और कृष्ण मिल रहे हैं, कृष्ण जी मुरली बजा रहे हैं, राधा जी मस्त है, गोपियां मस्त हैं। बारिश बहुत आ गई, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ग्वाले और गोपियां मददगार बन गए, लेकिन सब मस्त हैं। आप देवी देवताओं का इतिहास पढ़िए, सब ज्ञान योग की मस्ती में मस्त हैं। हम भी बाबा की मुरली के दीवाने बने, मुरली में मस्त रहें। अपने बोल को, जब अगली बार हम भट्ठी में मिलें, तो आप में से जो भी दोबारा आए, हर एक बहन, माता, भाई ये कहे कि अरे वाह बहन जी, हमने तो बस अब एक ही काम शुरू कर लिया है कि पुण्य जमा करना है। आसान है, मुश्किल है? पुण्य जमा करना आसान है, मुश्किल है? आप दान करें या ना करें, पुण्य अवश्य 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 करें। मीठा बोले, रिस्पेक्ट दें, सत्कार करें, वेलकम करें। हमारी मम्मा भी क्या कहती थी, बाबा कोई भी काम कहते थे तो जी बाबा जी, हाँ हो, ऐसे नहीं बोलना है, जी। और कभी मम्मा ने बाबा को ना नहीं किया, चाहे कोई काम आता है या नहीं आता है, जी जी। हम भी प्यार से बोल के देखें कितना पुण्य जमा होता है। तो चलो अभी प्यार से ज़रा बाबा से बातें करें। अगर हमारा बोल में प्यार भर जाएगा तो आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा बाबा से हम क्या रू रिहान करें। सब अलर्ट होके बैठिए और बाबा से मीठी मीठी बातें करिए कि सचमुच बाबा आप हमारे सत्य माता पिता हैं, सत्य शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। आप हमें कितना शुद्ध बोलना सिखाते हैं, मीठा बोलना सिखाते हैं, धीरे बोलना सिखाते हैं, प्यार से बोलना सिखाते हैं। सत्कार से बोलना सिखाते हैं। मैं आत्मा भी बाबा आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, क्या भी हो मुझे मीठा बोलना है। धीरे बोलना है, दुआओं भरे बोल, आशीर्वाद के बोल, प्रेरणादायी बोल, सुखदायी बोल, शक्तिदायिनी बोल बोलने हैं। ऐसे बोल बोलने हैं जो मेरी भी हिम्मत बढ़े और दूसरे की भी हिम्मत बढ़े।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया, वो बोल बोले जिससे अर्जुन अंत में नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा हो गया। उसमें हिम्मत आई, उसकी एकाग्रता बनी, भगवान के आगे नतमस्तक हो गया। बाबा, आप ज्ञान सागर गति सदगति दाता, प्रैक्टिकल में मुझ आत्मा को कितना ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, अथाह ज्ञान दिया है। अब तो बाबा मुझ आत्मा को स्वचिंतन में ही रहना है, स्वयं को ही देखना है, स्वयं को ही महसूस करना है। मैं मस्तक के बीच में विराजमान आत्मा, बहुत शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हूं। शिव बाबा, मीठे बाबा, मुझ आत्मा को भी बाप समान मीठा बनना है, शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, बाप समान बनने वाली आत्मा हूं। मेरा बाबा मुझ आत्मा को रोज पहला शब्द मीठे बच्चे कहता है और लास्ट में भी 2 बार मीठे मीठे बच्चे कहता है। बाबा, आप मुझ आत्मा को मीठा बना रहे हैं, दिव्य गुणों से सजा रहे हैं। मुझ आत्मा में सरलता, धैर्यता, विनम्रता स्वतः ही आती जा रही है। मुझ आत्मा का हर बोल मीठा है, सत्कार देने वाला है, शुभ भावना देने वाला है, कल्याणकारी है, खुशी देने वाला है, बधाई देने वाला है, सुख देने वाला है। बाबा, कितना अथाह खजाना आपने दिया है, कितना माला माल कर रहे हैं। सचमुच मैं आपका फरिश्ता बच्चा, राज ऋषि बच्चा, खजानों से भरपूर माला माल हूं। महसूस करें शिव बाबा का वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते के मस्तक पर है और शक्तियों का, वरदानों का, आशीर्वाद का, खुशियों का झरना
मुझ आत्मा पर बरस रहा है। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा कितनी झोली मुझ आत्मा की आप भरते हैं, खजानों से भरपूर। अब तो बाबा मेरा हर बोल, दृष्टि, वृत्ति, कृति चारों ही बहुत शुद्ध, बहुत मीठे, बहुत प्यारे, रूहानियत भरे हुए। सचमुच बाबा, अब मैं आत्मा स्वयं को भाग्यवान, खुश नसीब महसूस कर रही हूं। अब मुझ आत्मा को और क्या चाहिए? बाबा मिला, अखुट खजाना मिला, वरदान मिले। मैं आत्मा एकदम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के करीब हूँ, सामने हूँ। ये मीठा प्यारा शिव बाबा ही मेरा सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु। वाह बाबा वाह, खो जाएं बाबा के प्यार में, बाबा के दिए हुए खजानों में। कहीं कोई लीकेज नहीं। आज तो झोलियां भरनी है स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाना है, खुश नसीब बनना है। मैं दाता, वरदाता, भाग्य विधाता शिव बाबा के सामने हूँ। वो दाता, वरदाता, भाग्य विधाता शिव बाबा मेरा बाबा है, मेरा सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु है। अब तो मुझे बाप समान, बाबा समान गुणों का भंडार, शक्तियों का भंडार बनना है। मन और बुद्धि से पकड़ लीजिए बाबा को, खूब शक्तियां, वरदान प्राप्त करें, खोए रहें बाबा के साथ, बाबा के प्यार में, शक्तियों में, वरदानों में।